अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम नाजरीन सामीन हाजरीन की माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सच ठीक ठीक बयान करने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान करीमी के सदके माफ़ फ़रमाए। आज का जो मेरा उन्वान है वो है झूठ की हलाकत। झूठे बंदे को कोई भी इंसान पसंद नहीं करता, वो किसी भी मज़हब में हो, किसी भी सोसाइटी में हो, झूठे आदमी को कोई भी पसंद नहीं करता, उसकी बात का कोई भी यकीन नहीं करता, उसकी बात को कोई अच्छा नहीं समझता, उसे कोई अहमियत नहीं देता। झूठे आदमी की कोई इज़्ज़त नहीं होती, वक़ार नहीं होता। झूठे आदमी को कारोबार में, दुनियावी मामलात में भी हर जगह नाकामियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस्लाम में तो झूठ की सख्त मज़म्मत है। पहली हदीस जो आपसे झूठ के मुतल्लिक़ बयान करने जा रहा हूँ, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई निजात देती है और झूठ हलाक कर देता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूसरी हदीस है, जब बंदा झूठ बोलता है उसकी बदबू से फ़रिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। यानी कि जब बंदा मोमिन कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह में एक बदबू पैदा होती है, तो उससे जो फ़रिश्ता होता है नफ़रत करने की वजह से 1 मील दूर चला जाता है। तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस है। तीसरी हदीस, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा बात करता है और महज इसलिए करता है कि लोगों को हंसाए, इसकी वजह से जहन्नम की इतनी गहराई में गिर जाता है जो आसमान और ज़मीन के दरमियान के फ़ासले से भी ज़्यादा है, और ज़बान की वजह से जितनी लग़ज़श होती है वो इससे कहीं ज़्यादा है जितनी कदम से लग़ज़श होती है। हवाला बहकी शरीफ। यानी कि इस हदीस में बताया गया है कि भाई जो बंदा झूठ बोलता है ना, तो वो इतनी गहराई में गिर जाता है जहन्नम में जितना फ़ासला ज़मीन और आसमान के दरमियान है। और जो ज़ुबान से गलतियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, झूठ बोला जाता है, किसी की दिल उज़ारी होती है, वो पाँव की गलतियों से बहुत ज़्यादा है। तीसरी हदीस, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठ से मुँह काला होता है और चुगली से कब्र का अज़ाब। हवाला बहकी शरीफ। यानी कि जो बंदा झूठ बोलता है उसका मुंह काला होता है कि भाई उसकी इज़्ज़त नहीं रहती, उसको लोग अच्छा नहीं समझते, वो नापसंदीदा बंदा बन जाता है, उसकी बात को कोई अहमियत नहीं देता। और चुगली जो होती है, चुगली ये होती है कि किसी आदमी की बुराई को पीठ पीछे बयान करना और वो बुराई उस आदमी में पाई जाती हो। अगर वो बुराई उस आदमी में पाई ही नहीं जाती और उस बुराई को किसी से बयान करना, तो ये तो बहतान है, ये चुगली से भी ज़्यादा बड़ा होता है। और अब ये हदीस इस तरह हदीस बयान की जा रही है कि भाई क्या कोई ऐसी सूरत है जिसके अंदर कोई आदमी या मुसलमान झूठ बोल सकता है। तो इस्लाम में 3 सूरतें बयान की हैं इस हदीस के मुताबिक जिनमें कोई आदमी मुसलमान झूठ बोल सकता है। हदीस,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठ कहीं ठीक नहीं मगर 3 जगहों में। मर्द अपनी बीवी को राज़ी करने के लिए बात करे, और लड़ाई यानी कि जहाद जंग वगैरह में झूठ बोलना, और लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना। हवाला तिरमिज़ी शरीफ। यानी कि मर्द की अगर उसकी बीवी से कोई ना इख्तलाफी हो गई है, लड़ाई वगैरह हो गई है, झगड़ा हो गया, कोई नाराज़गी पैदा हो गई है, तो मर्द उसे मनाने के लिए, कायल करने के लिए उससे झूठ बोल सकता है, उसको राज़ी करने के लिए उसकी खुशामद कर सकता है। और जो लड़ाई में झूठ बोलना है, वो जंग में, मैदान जंग में जब कोई बंदा मोमिन किसी गैर मुस्लिम, किसी काफिर के मद्दे मुकाबल हो, तो उसको पिछाड़ने के लिए बंदा झूठ बोल सकता है। जैसे कि करबला में तारीख़ में है कि एक सैयद ज़ादा जंग लड़ रहा था, तो उसने अपने मद्दे मुकाबल को कहा, तू क्या खाक साशवार है, तुझे तलवार चलाने का खाक इलम है, तुझे तो अपने घोड़े की ज़ीन ही नहीं बांधने आती। तो उस सैयद ने जब उसकी गर्दन उड़ा दी, जब वो अपनी ज़ीन की तरफ देखने लगा। यानी कि दुश्मन को पिछाड़ने के लिए, गैर मुस्लिम हो तो उसको धोखा दे सकते हैं जंग में, जहाद में। और 2 लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए, यानी कि 2 मुसलमानों की आपस में लड़ाई हो गई है, नाइतफाकी हो गई है, तो उनके दरमियान सुलह कराने के लिए नाराज़गी हो गई है, तो एक बंदा एक की तरफ से कहे, यार वो तुझे ना सलाम कह रहा था, तेरा हाल चाल पूछ रहा था, तेरी तबीयत वगैरह पूछ रहा था, तेरा जिक्र कर रहा था, और दूसरे को भी यही बात कहे कि भाई वो आदमी तेरा हाल अहवाल पूछ रहा था, तुझे सलाम कह रहा था, तेरी तबीयत पूछ रहा था, तेरे मुतल्लिक बातचीत कर रहा था, तेरा जिक्र कर रहा था। इस तरह फिर 2 मुसलमानों के दरमियान वो नफ़रत कम हो जाएगी, तो इस तरह वो फिर सुलह करने पे कायल हो जाएंगे, वो आपस में रज़ामंद हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें झूठ से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सब को झूठ से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।